हाँ भैया, आई एम बैक अगेन। ये TS ऑफ एंथर यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर है। तो आपको इसमें कई, अब ये पहले से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बहुत ढेर सारी सेल्स नज़र आ रही हैं रंग बिरंगी बनाना मतलब जानते ही हो, ताकि अलग अलग तुम लोग डिफ्रेंशिएट कर सको। ये इस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये सेल्स क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो चलो आउटसाइड से शुरुआत करते हैं। जब आप बाहर की तरफ देखोगे तो आपको ये थिन फ्लैट सेल्स दिखेंगी, सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल आपको दिख रहा है, दीज थिन फ्लैट सेल्स, ओके। दीज सेल्स आर नोन एज, दीज आउटर सेल आर नोन एज, सिंपली जैसे हम में होता है एपिडर्मल लेयर, या आप इसको एपिथीसियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। एपिडर्मल, ये जो सिंगल आपको लेयर दिख रही है, ये जो आउटसाइड एरिया में, दिस इज एपिडर्मल लेयर या एपिथीकल लेयर भी आप इसको बोल सकते हैं। जो सेकंड आपको सेल्स का अरेंजमेंट दिख रहा होगा, थोड़ा लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है, जिसको हम नॉर्मली रेडियली अरेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियली अरेंज्ड, ठीक है। ये जो आपको रेड कलर की सेल्स दिख रही हैं, ओके, दिस सेल्स और दिस लेयर इज नोन एज एंडोथीसियम, ENDOTHECIUM, एंडोथीसियम। एपी बाहर, एंडो अंदर, एपी बाहर, एंडो अंदर, एंडोथीसियम। दिस थी वर्ड आपको याद होगा ना, मोनोथिकस, डाइथिकस, बिकॉज थीका मीन्स लोब्स, तो ये एंडोथीसियम है, जबकि ये एपिडर्मल या एपिथीसियम आप इसको बोल सकते हो। देन अच्छा, ये जो एंडोथीसियम है ना, इनकी सेल्स के बीच में एक सब्सटेंस जमा होता है। मैं दिख रहा हूँ क्या? देखो मेरा चेहरा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब ये जो एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम, इनकी सेल्स के बीच में एक थिकनिंग होती है एक पॉलीसेक्राइड की। पॉलीसेक्राइड, बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो पॉलीसेक्राइड बनता है, तरह तरह से वो बॉन्डिंग बनाते हैं, इसके बेसिस पे उनका नाम चेंज हो जाता है। अलग तरह की बॉन्डिंग, स्टार्च, थोड़ा अलग तरह की बॉन्डिंग, तो डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग्स होती हैं। वैसे ही आपका एक कैलोस भी एक पॉलीसेक्राइड है जो जमा होता है इन एंडोथीसियम की सेल्स के बीच में। तो याद रखिए, थिकनिंग ऑफ कैलोस विच इज़ अ पॉलीसेक्राइड, थिकनिंग ऑफ कैलोस विच इज़ अ पॉलीसेक्राइड। पॉली बहुत सारे, सेक्राइड शुगर, बहुत सारे शुगर मिल गए हैं, क्या बन गया? पॉलीसेक्राइड। तो ये क्या है? कैलोस इज अ पॉलीसेक्राइड, फाइन। तो ये आपका सेकंड लेयर है। थर्ड लेयर जो कि कई लेयर्स में अरेंज्ड है, आपको दिख रहा है कि 3 से 4 लेयर्स है, इन सबको कंबाइनली बोलते हैं मिडल लेयर। 3 से 4 सेल, इसका बेसिक काम क्या है? फिलिंग करना, जो बीच में जगह है उसको भरना, ये इसका बेसिक काम है। और अगर हम तीनों की बात कर लेंगे, यानी कि एपिडर्मल लेयर, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर, तो ये तीनों मिलके अगर हम गौर करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, माइक्रोस्पोरेंजियम तक। और ये तीनों जो लेयर हैं ये मिलके क्या आपकी बनाती हैं? ये मिलके बनाती हैं एंथर वॉल। एंथर वॉल जो होती है वो इन तीनों से मिलके बनी होती है। अब यहाँ बाहर से अंदर घुसे तो हम किसके अंदर पहुँच गए हैं? आपको पता है इसका नाम क्या है? पिछली बार मैंने बताया था, माइक्रोस्पोरेंजियम। बताया था कि नहीं? क्यों है नाम इसका माइक्रोस्पोरेंजियम? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करेगा? माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से क्या प्रोड्यूस होंगे? पॉलन ग्रेन्स। फिर से माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्कोप से क्या प्रोड्यूस होंगे? माइक्रोस्पोर से क्या प्रोड्यूस होंगे? पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, ओके। तो दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम, फाइन। अब इसके अंदर की सेल्स की बात कर लेते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा यहाँ पे। ये जो आपको सेल्स दिख रही हैं, ठीक है ना, ये आपको ट्रायंगुलर शेप की मैंने सेल्स दिखाई है रेड कलर की, ये आपको दिख रहा है ना रेड कलर की सेल्स। इन सेल्स का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, टैपेटम। TAPE फॉर टेप, TUM फॉर टैपेटम, टैपेटम, ओके। अब टैपेटम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम अंदर के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ये जो अंदर आपको बहुत ढेर सारी सेल्स फिल दिख रही हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, यही सेल्स आगे जाके माइक्रोस्पोर को डेवलप करेंगी, ओके। ये जो आपको अंदर सेल्स दिख रही है, यही आगे जाके क्या डेवलप करेंगी? माइक्रोस्पोर को, मॉडिफाई होंगी। लेकिन अभी के लिए इनका नाम क्या है? अभी के लिए इनका नाम है
आर्ची स्पोरियल सेल्स या स्पोरोजेनस सेल्स, ठीक है, लेकिन आप सिंपली इसको आर्ची स्पोरियल सेल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आर्ची स्पोरियल सेल्स, ठीक है। ये आर्ची स्पोरियल सेल्स आगे जाके क्या बनेंगी? मॉडिफाई किस में होंगी? माइक्रोस्पोर में। और माइक्रोस्कोप किस में डेवलप करेगा? पॉलन ग्रेन्स में, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब बात कर लेते हैं टैपेटम की। पूछा जा सकता है इसके बारे में, ये लेयर बहुत हेल्प करती है माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के लिए। एक्चुअली में कौन बनेगा माइक्रोस्पोर? आर्चिस्पोरियल सेल्स जितने ढेर सारी आपको दिख रही हैं, कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी साइज में, और वो आगे जाके माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्पोर से क्या बनेंगी? पॉलन ग्रेन बनेंगी। टैपेटम बहुत हेल्प करता है क्योंकि ये उसे क्या प्रोवाइड करेगा? उन सेल्स को प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ताकि वो ग्रो कर सके, साइज में बढ़ सके, मॉडिफाई हो सके आगे जाके पॉलन ग्रेन में, ठीक है। तो ये टैपेटम क्या करेगा? दिस इज अ न्यूट्रिटिव लेयर। अब न्यूट्रिशन देखो, याद रखना, जितनी भी सेल्स की हम बात करते हैं, अगर वो बहुत बड़ा कोई फंक्शन कर रही हैं, न्यूट्रिशन देने का काम कर रही हैं, तो उनके पास साइटोप्लाज्म जो होगा वो थोड़ा डेंस होगा, गाढ़ा, ठीक है, और न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होंगे। याद रहेगा, न्यूट्रिटिव लेयर है ये, न्यूट्रिटिव सेल्स हैं इसकी जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी आर्चिस्पोरियल सेल्स को। इसीलिए ये जो टैपेटम है इसकी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा और मल्टी न्यूक्लिएट होगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन, टैपेटम प्रोड्यूस क्या करता है? टैपेटम प्रोड्यूस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊबिश बॉडीज। ऊबिश बॉडीज क्या है? ये ऊबिश बॉडीज, ऊबिश बॉडीज कंटेन करती हैं स्पोरोपोलेनिन। ऊबिश बॉडीज में क्या कंटेन? मामा दिख रहा है यहाँ तक? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। देखो ध्यान से देखो, हाँ दिख रहा है। स्पोरोपोलेनिन्स। क्या याद रखना है स्पोरोपोलेनिन्स के बारे में? याद रखना, टैपेटम क्या प्रोड्यूस कर रही है? ऊबिश बॉडीज। उनमें क्या प्रेजेंट है? स्पोरोपोलेनिन्स। स्पोरोपोलेनिन्स दुनिया का सबसे रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस। हल्क समझ लो इसको, कुछ भी हो जाए, कहीं से भी गिरे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ गिरने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पॉलन ग्रेन को बचाने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन के ऊपर जो कोटिंग होती है, यानी कि जो एक्साइन, अभी मैं आगे जब स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। पॉलन ग्रेन के जो बाहर की लेयर है उसको एक्साइन बोलते हैं, ठीक है। एक्साइन कवर किससे होता है? स्पोरोपोलेनिन से कवर होता है। और मैंने क्या बताया कि बहुत ज़्यादा सख्त सब्सटेंस है ये। सख्त मतलब हार्ड नहीं, सख्त मतलब कि किसी को एंट्री नहीं देता, ना केमिकल्स को ना एंजाइम्स को, जल्दी ख़राब नहीं होने देता पॉलन ग्रेन को, वरना किसी भी तरह के स्टिग्मा तक पहुंचने से पहले अगर उसको इस तरह के कंडीशन का सामना करना पड़ेगा तो हो सकता है कि बर्बाद हो जाए पॉलन ग्रेन्स। तो स्पोरोपोलेनिन सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट सब्सटेंस होते हैं जो पॉलन ग्रेन की हेल्प करता है कि वो कहीं बेकार ना हो जाए, अंदर से ख़राब ना हो जाए, सिंपली बोले तो डैमेज ना हो जाए, ठीक है। तो ऊबिश बॉडीज़ क्या कंटेन करते हैं? स्पोरोपोलेनिन्स। और ये ऊबिश बॉडीज़ प्रोड्यूस कौन करता है? टैपेटम प्रोड्यूस करता है, याद रहेगा। नाउ थर्ड पॉइंट टैपेटम के बारे में क्या है? जब हम टैपेटम की बात कर रहे हैं तो थर्ड पॉइंट ये है कि ये पॉलन किट प्रोड्यूस करता है। कभी आप लोगों ने ज़रूर बचपन से लेकर अब तक क्या हुआ होगा कि कभी आपने फूल पकड़ा होगा, उसके जो एंथर, उस समय आपको नहीं पता हो कि वो एंथर, उस समय तो आप उसके साथ खेला करते हो सिंपली, तो वो जो आपके हाथ में आ जाता था तो कुछ पाउडरी सब्सटेंस लगता था। तो वो पाउडरी सब्सटेंस जो होता है वो पॉलन किट होता है। क्या होता है? पॉलन किट। कलर आपके उंगलियों पे लग जाता है, ठीक है, स्मेल करता है, कभी नास्टी कभी गुड स्मेलिंग होती है। तो ये जो पर्टिकुलर होते हैं ये क्या मैं इसको यहाँ से यहाँ कर देता हूँ। पॉलन किट टैपेटम का दूसरा फंक्शन, तीसरा चौथा फंक्शन, पॉलन किट। इट इज़ नथिंग बट अ पाउडरी सब्सटेंस। इट इज़ अ पाउडरी सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या करता है? ये स्टिकी नेचर होता है, ठीक है। तो अगर कोई पॉलन जा रहा है, स्टिग्मा प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन जा रहा है, स्टिकी होगा तो चिपक जाएगा, स्टिकी नहीं होगा तो क्या होगा? आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो पॉलन किट पाउडरी सब्सटेंस जो होता है ये भी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? टैपेटम प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि टैपेटम जो है वो बहुत ही न्यूट्रिटिव लेयर होती है। आपको पता है कि साइटोप्लाज्म थिक होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ओके। लेकिन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऊबिश बॉडीज प्रोड्यूस करना, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, आपको दिमाग में रखना है, दुनिया का सबसे रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। और पॉलन किट प्रोड्यूस करना, ओके, पॉलन किट।
अब आगे हम बात कर लेते हैं टैप्टम के बारे में। आपको पता चल गया टैप्टम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा आर्चीस्पोरियल सेल को। आर्चीस्पोरियल सेल आगे जाके क्या बनेगी, माइक्रोस्पोर बनेगी। आपको ये कई जगह पे डिप्रेशंस दिख रहे हैं, ये क्या रेगुलर है? नहीं है ना, ये डिप्रेस्ड है एक तरफ से। ये जो डिप्रेशन है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ डेहेसियंस। पता नहीं स्पेलिंग क्या है, पॉइंट ऑफ डेहेसियंस, ठीक है। क्यों नाम है इसका पॉइंट ऑफ डेहेसियंस? क्योंकि अगर अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है और एंथर की वॉल आपकी 3 से 4 लेयर थिक है, कहाँ, एपिथीसियम, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, तब जाके कहीं पॉलन ग्रेन यहाँ से अंदर बनेंगे तो बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, ये जो आपके लेयर्स हैं ये डिप्रेस्ड हैं, वो सेल्स जो होंगी उनका लेंथ एरिया कम होगा, वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा वीक होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट से फट के पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल सकते हैं, इसीलिए इस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट ऑफ डेहेसियंस। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, आपको दिख रहा है ये कि पॉइंट ऑफ डेहेसियंस है, ठीक है। अब हम लोग अगली, ये आपने टीएस ऑफ एंथर देख लिया, ठीक है। देख लेता हूँ मैं, कुछ रह तो नहीं गया, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर आपको मैंने पिछले बार बताया था कनेक्टिव, याद होगा, जब 2 एंथर प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में जो वॉल जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव, जो कि स्टेराइल टिश्यू है, ठीक है। तो मतलब नहीं इसका किसी तरह के पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन से इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है, बस उसका काम है 2 लोब्स को कनेक्ट करना, ठीक। ये हो गया आपका, इस तरह टीएस ऑफ एंथर कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट टॉपिक पे आएंगे, आज के लास्ट टॉपिक पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर यानी कि हम मेल गैमेट की बात कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्पोर जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक।